हेलो विद्यार्थियों, मैं गौतम निषाद, माय यूट्यूब चैनल एंट्रेंस इन एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर कराया जाता है। हाँ, बात करेंगे इस टॉपिक में, यानी कि इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है आज क्लास 12 मैथ पढ़ना है, जिसमें प्रश्नावली 5.1 हमें पढ़नी है। इससे पहले जो हमारी वीडियो हुई है, यानी कि जो क्लासें हुई हैं, उसमें हमने इसके बेसिक के विषय में बात किया है, कुछ 1-2 क्वेश्चन को देखे हैं। हाँ, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे, प्रश्नावली 5.1 जो है सांतत तथा अवकलनीयता, इसमें बात करेंगे प्रश्न 5 से, जो कि आपको पहले बताया गया है। क्वेश्चन 1 बताया गया, क्वेश्चन 2, 3 और 4 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। 3 और 4 क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से हैं। हाँ, वो थोड़ा मॉड के फंक्शन में है, जैसे हमारा ये x के +1 ये से मॉड में है। इनके पहले जिस टाइप के हम प्रश्न हल कर रहे हैं, एक टाइप के प्रश्न को, सारे प्रश्नों को एक टाइप के हल करेंगे। इसके बाद हम कुछ जो प्रश्न छूटेंगे उसको हम, उसका बेस हम समझा के फिर उस प्रश्न को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न में। ध्यान दीजिए, अभी तक जो आपने प्रश्न पढ़ा है इससे पहले, वो फलन केवल एक फलन दिए थे, यानी फंक्शन केवल एक था। अब यहाँ आपको फंक्शन दो मिल रहे हैं। कहने मतलब f(x) जो है यहाँ x है, एक के बाद f(x) यहाँ 5 है, दो फंक्शन मिल रहे हैं। हम दो फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, फार्मूला बताया गया है। ये टॉपिक यानी कि ये क्वेश्चन आपको आगे तभी समझ में आ सकता है जब पीछे आपने जो भी क्लासें पढ़ाई गई हैं उसको एक तरफ से शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ के आएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्लियरिटी तब ज्यादा होगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ये कह रहा है आपको, क्या फलन यानी कि f(x) जो फलन है f(x), x और 5 दो दिए गए हैं। यदि x की वैल्यू जो है, यदि x जो है < 1 यानी कि छोटा है और 1 के बराबर भी है, और 5 जो है यदि x की वैल्यू जो है ग्रेटर है, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। आपको बिंदु भी दे रखा है। हम बिंदु दे रखा मतलब पहले 0 पर जांच करेंगे कि ये जो फलन दिए गए हैं 0 पर क्या संतत है। x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो दिया गया फलन क्या संतत है, ये आपको साबित करना है। x बराबर 2 पर भी आपको जांच करना है कि फलन संतत है कि नहीं। तीन बिंदु दिए गए हैं। अगर यही बिंदु एक भी ना होता तो फलन हम 1 पे टूट रहा है, तो केवल हम 1 पर ही चेक करते कि फलन संतत है कि नहीं। यहाँ बिंदु आपको दिए गए हैं, 0 पर देखना है, 1 पर देखना है, इसके बाद 2 पर देखना है, तो आपको इसमें साबित करना है। चलिए यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, दो फलन में जब दो फलन होते हैं आपको, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद फंक्शन देखते हैं। ये तीनों चीजें अगर बराबर होती है तो हम कह सकते हैं फलन जो दिया गया है वो आपका संतत होगा। चलिए बात करते हैं। हम पहले x बराबर 0 पर देखेंगे। किस पर देखेंगे, x बराबर 0 पर। संततता की जांच कर रहे हैं। x बराबर 0 पर अगर हम देख रहे हैं कि फलन संतत है कि नहीं, इसके लिए हमें देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 पर देख रहे हैं, और लेफ्ट के लिए आपको बताया गया फार्मूले में माइनस लगेगा। इसके बाद फलन है f(x). अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ माननी कंडीशन मान लीजिए, माना x इक्वल 0 पर चेक करें, 0 माइनस h टेंडिंग टू 0। ये कहने मतलब कैसे आता है, इसके पीछे प्रकार से बताया गया। 0 पर चेक करें, x बराबर हमें मान लीजिए 0 माइनस h। माइनस लगने का मतलब 0 में से कुछ न कुछ वैल्यू हम h घटा रहे हैं, इसलिए 0 माइनस h। यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, ये पूरा h बराबर हमारा 0 आएगा, तो कहने h टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू वर्ड्स 0। इसको पढ़ते हैं टेंडिंग टू वर्ड्स 0। इसके बाद यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) मतलब ये f है, x बराबर हमारा मिला है 0 माइनस h।
ये कंडीशन रखना है। यहाँ से अब फलन को यूज लीजिए, फलन यूज लेना है तो यानी कि लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो, ये फलन यूज लीजिए। ध्यान दीजिए फलन यानी जीरो में से कुछ घट रहा है, जीरो से छोटा, जीरो में से कुछ घटेगा तो यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू आएगी। अब जीरो से छोटे वैल्यू के लिए फलन कौन सा है, ये x जो है कह सकते हैं एक से बड़ा है। अब ये एक के बराबर एक से छोटा, एक के बराबर भी है, एक से छोटी वैल्यू लेनी है। एक से छोटी वैल्यू हम जानते जीरो होता है, माइनस में चली जाती है, एक माइनस दो माइनस तीन, यानी कहने मतलब फलन आपका x मिलेगा। यहाँ से ये x है, ये हमारा जीरो माइनस एच, इसी फलन पे रख दीजिए, x के स्थान पर रखेंगे तो ये जीरो माइनस एच बन जाएगा, इसके स्थान पे जब रखेंगे, ये कंडीशन है। कहने का मतलब यहाँ से लिमिट रख दीजिए यस टेंड टू जीरो, ये जीरो माइनस जीरो बन जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो फाइनल यहाँ मिल के आएगा ये जीरो आएगा। लेफ्ट हैंड के लिए जो लिमिट निकली है आपकी वो जीरो निकल के आई है। ऐसे हम x बराबर किस पर, x बराबर जीरो पर हम ये चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि आर एच एल, राइट हैंड लिमिट निकालना है आपको। राइट हैंड लिमिट के लिए हम जानते हैं फार्मूला वही है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और इस पर प्लस लगेगा, राइट के लिए हम प्लस लगाते हैं, ये प्लस लगेगा। इसके बाद फलन है आपका fx, यहां मान लीजिए माना x इक्वल जीरो प्लस एच, क्योंकि अब जीरो में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, एच टेंडेड टू जीरो, ये कंडीशन हमेशा ऐसे ही आने वाली है। यहाँ अगर मानोगे तो एच बराबर जीरो ही मिलने वाला है, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। ये लिमिट एच टेंडेड टू जीरो हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स वैल्यू हमारा जीरो प्लस एच हो गया। इसके बाद यहाँ से फंक्शन को यूज लीजिए, फंक्शन यूज लेते हैं फलन, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से वैल्यू रखें, जीरो में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, यानी कि जीरो कुछ कुछ जुड़ रहा है, जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू हम जानते हैं ये जीरो के बराबर जीरो से छोटा है, तो जीरो से बड़ी इसी में आएगा, जीरो से बड़ा कह सकते हैं एक से बड़ी वैल्यू, एक मिनट, जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा कहने का मतलब एक के बराबर है, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स जो है एक कंडीशन है एक के बराबर है, एक के बराबर है, और एक एक्स का मान कह सकते हैं एक के बराबर भी है और एक से छोटी वैल्यू है, यानी कि छोटी वैल्यू एक्स का मान माइनस जीरो हो गया, माइनस एक माइनस दो, यानी कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा हम कह सकते हैं कौन सा हो, जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ी वैल्यू एक्स बराबर एक, जीरो से बड़ा है ये तो दो से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये एक के बड़ा, एक से बड़ा हमारा एक्स का मान एक से बड़ा है, दो से चलेंगे, दो से हम जानते हैं जीरो से बड़ी वैल्यू दोनों एक भी होती है ना, तो हम पहले सबसे छोटी एक्स लेंगे, यहाँ पर रखोगे एक्स जीरो प्लस एच, क्योंकि ये जीरो वैल्यू यहाँ एक्स पे रखेंगे जीरो प्लस, अब लिमिट रखेंगे तो जीरो प्लस एच की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो आया, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपका जीरो आया है। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आया तो हम डायरेक्ट फंक्शन को भी हल करेंगे, अगर यही नहीं बराबर आता तो आगे हमें हल करने की आवश्यकता न पड़ती। चलिए डायरेक्ट फलन देखते हैं, हम डायरेक्ट फलन देखेंगे, हम कह सकते हैं x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर एफ ऑफ सी, एफ सी बराबर हमारा फलन एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एफ सी कहिए एफ ए कहिए, ये सारी बातें एक ही है, वो कांस्टेंट माना गया, कोई कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे किस पर, जीरो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ कह सकते हैं एफ जीरो बराबर फलन एफ एक्स, जीरो पर फलन कौन होगा, जीरो पर फलन हमारा एक्स होगा, क्योंकि आप जीरो के बराबर वाला फलन यही आएगा, एक्स और जीरो पर जीरो के बराबर, कहने का मतलब जीरो से छोटा इसी में मिल रहा है एक्स में, तो यानी कि एक्स ये एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू रखो तो जीरो, ये रखेंगे तो इसमें भी क्या है एफ एक्स यहाँ रख दिए जीरो, ये हमारा आ गया जीरो। याद कह सकते हैं यहाँ, चूंकि यहाँ पर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है एफ ऑफ जीरो, ये तीनों चीजें हम बराबर पा रहे हैं। अगर तीनों चीजें बराबर पा रहे हैं अतः फलन एफ एक्स किस बिंदु पर भैया, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर क्या है, संतत है, ये कह सकते हैं। कहने का मतलब फलन एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर क्या है, जीरो पर संतत है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ, जिसपे जीरो पर हमने ये चेक किया, ये फलन संतत आ रहा है।
अब इसी प्रकार हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि ये फलन संतत आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इतना आप लोग उतार लीजिए। चलिए हो गया, आगे बात करते हैं अब। चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। x बराबर 1 पर हमें ये साबित करना है कि संतत है कि नहीं। पहले यहां हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जानते हैं लिमिट होता है x टेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि यहाँ 1 पर हम चेक कर रहे हैं, 1 पर, बिंदु 1 पर चेक किया जा रहा है इसलिए माइनस लगेगा। लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस लगता है, आपको पहले ही बताया गया। ये फलन हमारा f(x), यहां से मानिए माना x बराबर 1 माइनस h, क्योंकि 1 माइनस लगा है, 1 में से कुछ न कुछ घटेगा तो h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, ये हमने मान लिया है। अब वैल्यू यहाँ रखिए इसकी, ये कह सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमारे f(x) बन जाएगा f, ये हमारा 1 माइनस h बनेगा। देखिए सारी बातें हम बार बार आपको कर रहे हैं, तब क्लियरिटी आपको समझ में आएगी ज्यादा जब आप पीछे वीडियो देख कर आएंगे। अगर नहीं देख कर आएंगे तो ये आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि जो चीजें शुरू से पढ़ाई जाती हैं उसका जो बेसिक होता है, जो फार्मूले होते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ये सारे तरीके हम पहले ही बता चुके हैं। जो बच्चा ये पढ़ के आएगा शुरू में वीडियो, ये उसमें हम गारंटी देते हैं उसको 100% समझ में आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से फलन यूज लीजिए, ये लिमिट हो गया हमारा h टेंडिंग टू 0। यहाँ से फलन लेके कहने मतलब 1 से छोटा, ये 1 में से h घट रहा है मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा फलन हम जानते हैं, 1 से छोटा हम इसीलिए ले सकते हैं 1 के बराबर, 1 से छोटी वैल्यू ये x है, ये हमारा बड़ा बताता है, यानी कि x आएगा। x मान यहाँ रखेंगे 1 प्लस h, यहाँ x के स्थान पर रख दीजिए तो 1 माइनस h हमने रखा, लिमिट रखिए 1 माइनस ये h की वैल्यू 0 रखे, तो यहाँ से आपको सॉल्व किए तो 1 मिला, ये कह सकते हैं 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट हम कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x), इसके बाद यहां माना x इक्वल 1 प्लस h टेंडिंग टू 0, ये कंडीशन आएगी। यहां से इसकी वैल्यू रखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू यहां रखेंगे तो 1 प्लस h, ये प्राप्त होगा आपका। इसके बाद फंक्शन को यूज लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फलन 1 से 1 प्लस h, यानी कि 1 में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, 1 प्लस h, 1 में कुछ न कुछ जुड़ेगा तो 1 में प्लस 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू हम जानते हैं 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है, यहाँ ये 1 के बराबर है, 1 से छोटी है, यहाँ 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू, हम जानते हैं ये कंडीशन 1 से बड़ी वैल्यू बता रहा है, तो कहने का मतलब 1 से बड़ा वैल्यू हम कह सकते हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है इस कंडीशन में। लेकिन क्या हम ये भी तो कह सकते हैं 1.9 1 से बड़ी वैल्यू है, 1.5 ये भी 1 से बड़ी है, कहने 1 से बड़ी वैल्यू तो हम किस में पा रहे हैं, ये 2 से अगर 2 से बड़ी वैल्यू किस में पा रहे हैं, 1 से बड़ा बता रहे, 1 से बड़ा हम कह सकते हैं 1.9 1.5, यानी कि इसी फलन में मिलेगा, ये इसी फलन में मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो x स्थान नहीं है रखने के लिए, ये हम x नहीं है तो यही 5 रखेंगे। अब h की वैल्यू रखें है ही नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ क्या आएगा आपका 5 निकल के आएगा। ये हमने राइट हैंड लिमिट आपका 5 मिला। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 निकल के आया है, राइट हैंड लिमिट आपका 5 निकल के आएगा। कहने का मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ये जब यही आपस में बराबर नहीं है तो FC यानी कि डायरेक्ट फलन क्या चेक करना है, तभी तो संतत आएगा, तीनों चीज बराबर पाएंगे। अब जब यही नहीं बराबर है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब FC निकालने से ये थोड़ा बराबर हो जाएगा,
कहने मतलब ये बराबर नहीं थी, छोड़ दीजिए। अतः अतः फलन फलन एफ एक्स, जो फलन आपका एफ एक्स है एक्स बराबर एक पर संतत नहीं है। ये था दूसरा पार्ट आपका। चलिए इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। चलिए इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। एक्स बराबर 2 पर जांच करनी है, यानी कि एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर ये 2 पर अब ये देखना है कि संतत है कि नहीं। चलिए पहले यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए हम बार बार इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं क्योंकि फलन यहाँ 2 है। अगर एक फलन होता तो डायरेक्ट हम लिमिट निकाल लेते हैं। ये कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, ये 2 लगा माइनस, इसके बाद फलन एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए यहां माना x इक्वल 2 माइनस एच एस टेंडिंग टू 0। यहाँ पर 2 पर हम जांच कर रहे हैं, इसलिए 2 में से कुछ न कुछ घटेगा। वैल्यू रखिए यहाँ पर, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये हमारे एफ एक्स, एफ यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच। अब फलन को यूज लेते हैं यहाँ से, फलन को यूज लिए यहाँ से। ये लिमिट हो गया आपका एस टेंडिंग टू 0। इसके बाद यहां से फलन लेंगे, फलन यहां रखना है तो यानी कि 2 से छोटा, 2 से छोटा हम कह सकते हैं इसी में प्राप्त होगा। बोलिए 2 से छोटा, 2 से छोटी वैल्यू हम कह सकते हैं ये 2 से छोटा, यानी कि 2 में से कुछ न कुछ घट रहा है। 2 से छोटा ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा x बराबर हमारा कह सकते हैं 2 3 4 इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही है 2 से छोटे वैल्यू, यानी ये 2 में से कुछ न कुछ घटेगा। अगर ये 2 में से कुछ न कुछ घटेगा तो कहने का मतलब 1.8 1.5 1.9 ये किस में आ जाएगा, इसी वाले फलन में आ जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा ये सब है ना, तो फलन इसी में मिल रहे हैं, ये इसी में मिलेगा। तो यानी कि यहाँ कह सकते हैं ये 5 है, 2 से छोटे वैल्यू के लिए ये 5 है, ये 1 के बराबर है, 1 से छोटे मतलब माइनस में चला जाएगा, बहुत ज्यादा ये छोटा। ये वाला फलन लीजिए आप, ये आपका फलन इसमें आ जाएगा। ये फलन जब आएगा तो इसकी वैल्यू 2 माइनस एच यहाँ रखोगे, एक्स नहीं है तो कहने मतलब केवल 5 मिलेगा। अब लिमिट रखेंगे, एच रखने की जगह नहीं है तो कहने मतलब यहाँ से लिमिट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के जो आएगा वो 5 निकल के आएगा। हाँ ऐसे बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। किस पर जांच करेंगे, एक्स बराबर 2 पर, 2 पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, क्योंकि 2 चेक कर रहे हैं आगे प्लस लगेगा, फंक्शन आपका एफ एक्स। अब हम मान लेते हैं, माना एक्स बराबर 2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू कितना 0, ये कंडीशन हमेशा आने वाली है। ये हमारा लिमिट हो गया, एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब फंक्शन ये रखिए, इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स का स्थान पे 2 प्लस एच बन जाएगा। अब ये रखने के बाद फलन को यूज लीजिए, 2 से बड़ा भी यही आएगा 2 प्लस एच, यानी 2 प्लस यानी 2 में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, 2 से बड़ी वैल्यू, ये फलन 5 ही आएगा। यहाँ ये 2 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो कहने का मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 5 आएगा, रखने की जगह नहीं है एच का मान, कहने मतलब 5 आया। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर मिल रहा है, तो डायरेक्ट फलन भी आपको जांच करनी पड़ेगी। तब हम ये कह सकते हैं अगर ये यहाँ दोनों बराबर आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आया है, तो सीमा का अस्तित्व है, हम ये कह सकते हैं। हाँ अब डायरेक्ट फलन निकालेंगे, अगर फलन का मान आपस में बराबर आ गया, फलन का मान अगर आपस में बराबर आ गया, हम ये कह सकते हैं तब ये संतत फलन होगा। अगर फलन बराबर नहीं आया तो सीमा का अस्तित्व है लेकिन वो संतत नहीं है। तो पहले चेक करते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर हम चेक कर रहे हैं ना, x बराबर 2 पर हम जांच कर रहे हैं, तो एफ सी बराबर एफ एक्स ये है,
ये कह सकते हैं एफ सी का मतलब कितना, एफ सी का मतलब 2 पर चेक कर रहे हैं तो फलन इसके लिए 2 पर फलन कौन है, 2 से बड़ी फलन 5 है, ये 5 आएगा, यहाँ से ये मिलेगा 5 आपका, क्योंकि रखने की जगह नहीं है 2 तो रखेंगे कहाँ, ये 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 के लिए 2 हमारा इसी में आ जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू x मान 1 से बड़ा 2 मतलब इसी में आ जाएगा, 5 आएगा। अब ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट फलन तीनों आया है। हम चूंकि हम यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन एफ ऑफ 2, ये तीनों चीज बराबर हैं। अतः फलन एफ एक्स किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर क्या है भैया, संतत है, क्या है, संतत है, ये हमने जांच किया। ये था आपका तीसरा पार्ट। चलिए इतना उतार लीजिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी जो आगे है 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं, इतना आप लोग उतार लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है, यहाँ से थोड़ा सा लिखा गया है, यफ के सभी असांतत्य, यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। हाँ, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, यानी असांतत्य बिंदुओं को जांच कर, असांतत्य बिंदुओं को जांच करने का मतलब आपको इसमें भी संतत ही जांच करनी है, ये पूरा चैप्टर ही संतत का है, संतत की जांच करनी है, तो ये सांतत्य बनेगा नहीं बनेगा। देखिए अगर सांतत्य कहा जाए, सांतत्यता की जाए, असांतत्य बिंदु को जांच किया जाए, ये तीनों चारों बातें एक ही हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कहने मतलब उसमें भी जैसे पीछे क्वेश्चन कर रहे संतत ज्ञात करना था, इसमें भी आपको संतत ही ज्ञात करने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, प्रश्न में ये लिखा है, प्रश्न 6 नंबर यहाँ से स्टार्ट है, ये दे रखा है आपको एफ एक्स, फलन जो दे रखा है एफ एक्स जो दे रखा है, यहाँ 2 फलन है। अब 2 फलन की स्थितियों में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके बजाय फंक्शन ज्ञात करते हैं। हाँ, अगर केवल एक फलन आपका है तो वहां लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन फलन निकालेंगे, तो वो दोनों चीजें बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं संतत है। और यहाँ 2 फलन है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन निकालना है, तो तीनों चीजें बराबर अगर आएंगी तो हम कहेंगे ये फलन संतत है, अन्यथा नहीं। चलिए एफ एक्स दे रखा आपको 2x + 3, जहां पर ये x का मान है लेस देन इक्वल 2 यानी कि लेस देन इक्वल, यानी कि x का मान 2 के बराबर, 2 से छोटा है, ये 2 के बराबर है, 2 से छोटे वैल्यू x का मान है। और जो फलन दिया है 2x - 3 यानी 2x - 3 दे रखा है, x का मान जो है वो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए है, ये कंडीशन दे रखा है। यहाँ पर आपको संतत की जांच करनी है, मतलब बिंदु को निकालना है, कौन सा बिंदु हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पहले जो पीछे वाला क्वेश्चन था वहां बिंदु दे रखा था, तो 0 पर जांच करना था, 1 पर, 2 पर, ये कंडीशन में जांच करनी थी। लेकिन यहाँ बिंदु नहीं दिए गए हैं, जब बिंदु नहीं दिए गए हैं तो हमें जांच किस पर करनी है संतत की। हम बताए हैं जब बिंदु नहीं दिए गए, देखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन फलन किस पे टूट रहा है, 2 पर फलन टूट रहा है, 2 यहाँ, 2 से छोटा, 2 के बराबर, 2 से बड़ी वैल्यू, फलन कहने का मतलब 2 पे टूट रहा है। अगर 2 पे फलन टूट रहा है तो हमें 2 पर ही बिंदु पे जांच करनी है, बिंदु 2 पर हम देखेंगे, कहने का मतलब यहां से करते हैं हल। चलिए x बराबर किस पे भैया, 2 पर, ये सांतत्य की जांच करेंगे क्योंकि फलन 2 पर टूट रहा है। अब इसके लिए आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस फलन एफ एक्स, ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब यहां मान लीजिए आप लोग, माना x इक्वल 2 माइनस h, क्योंकि 2 पर माइनस यानी कि h टेंडिंग टू 0 मिल जाएगा, ये हमने मान लिया है। वैल्यू या इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, ये लिमिट हो गया, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये हमारा f x की वैल्यू हमें 2 माइनस h प्राप्त हुई है। अब यहां से फलन को यूज लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फलन यूज लेंगे यानी कि 2 से छोटा, 2 से छोटा हम कह सकते हैं 2 के बराबर, 2 से छोटी वैल्यू यानी 2 माइनस 2 में से h घट रहा है, h में घटने का मतलब 2 में से कुछ न कुछ वैल्यू घट रही है। अगर 2 में से कुछ न कुछ वैल्यू घट रही है तो हम 2 से छोटा समझ सकते हैं,
2 से छोटा हम जानते हैं 2 के बराबर, 2 से छोटा के लिए फलन हमारा 2x प्लस 3 है। तो इसके लिए ये हमारा f का वैल्यू यहाँ पर जो ये 2 माइनस एच है यहाँ x के स्थान पर रखनी है। ये 2 हो गया, x के स्थान पर रखोगे 2 माइनस एच और बाहर प्लस 3 ये लगा है। वैल्यू को रख दीजिए, लिमिट रखिए h का मान। h का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 और प्लस 3, ये मल्टीप्लाई यहाँ हुआ 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो गया यानी कि प्लस 3 बचा है सिर्फ। ये 4 3 कितना आ जाएगा, ये 7 निकल के आया। हम यहाँ कह सकते हैं ये 7 निकल के आएगा। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा निकल के आया ये 7 निकल के आया। चलिए ध्यान दीजिए, ये हम थोड़ा बगल लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ये सीधा यहाँ पर हम लिखते रहे, ये निकल के आया आपका 7। इसी प्रकार हम x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जांच कर रहे हैं। x बराबर 2 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस इसके बाद फलन f(x), ये कंडीशन हुई। यहाँ वैल्यू रखिए, मान लीजिए, अच्छा मानिए, पहले माना x इक्वल 2 प्लस h, इसके बाद h टेंडिंग टू 0, ये हमने माना। जो माना है वही वैल्यू यहाँ आप रखिए। पहले ये लिमिट हो गया h टेंडिंग टू 0, ये x की वैल्यू यानी कि 2 प्लस h। अब यहाँ से हम फलन को यूज लेंगे, ये हमारा लिमिट हो गया h टेंडिंग टू 0। हाँ, ये 2 प्लस h यानी कि 2 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन हम जानते हैं 2x माइनस 3 है। अब 2x माइनस 3 है तो x के स्थान पे हमें ये रखना है 2 प्लस h, यानी कि यहाँ 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h और बाहर क्या है -3, ये हमारा लगा है। इसकी लिमिट की वैल्यू रखो, h टेंडिंग टू 0 यहाँ रखिए, ये 2 हो गया ब्रैकेट में 2 प्लस ये 0, ये -3, ये हमने पाया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4 हो गया आपका, ये 4 हो गया। इसके बाद यहाँ कराओगे 0 यानी कि ये -3 मिला है। इसके लिए जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, ये हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। तो यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो हमें डायरेक्ट फलन जांच नहीं करना है, FC या FA जो भी आप समझिए वो नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि जब यही दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है तो हमें आगे निकालने से मतलब नहीं है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये पाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट। जब यही नहीं बराबर है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अतः फलन f(x) किस बिंदु पर भैया, x बराबर 2 पर क्या है, संतत नहीं है, संतत नहीं है, यानी असांतत पूछा था वही संतत नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इतना तो आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर इस बार हम 10 देखें, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कुछ क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं तो थोड़ा उसके जो तरीके हैं हल करने के प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से हैं, इसलिए जो ये टाइप के प्रश्न है पहले उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अलग प्रकार के प्रश्न हल होंगे पहले उनको आपको समझाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। आपको जितना जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसको आप तैयारी करते रहिए, बाकी जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आगे वीडियो में जरूर पढ़ाया जाएगा। चलिए यहाँ बात करते हैं कुछ अलग प्रकार के हैं हल करने के तरीके, जिसमें मॉड की वैल्यू है, कुछ बटे के रूप में है, इसलिए नहीं बता रहा उसको। जो ये टाइप के प्रश्न हैं पहले उनको हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ f(x) दे रखा है, 2 फलन है, एक x + 1 है, जिसके लिए आपको दे रखा है x की वैल्यू 1 के बराबर 1 से बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल, यानी 1 के बराबर 1 से बड़ी वैल्यू दे रखा है। इसके बाद दूसरा दिया x² + 1, जिसमें x < 1 दिया है, तो यानी कि x का मान जो है वो 1 से छोटा है। तो यहाँ से 2 फलन है, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम यहाँ चलते हैं, करते हैं हल आगे। ये हल ध्यान दीजिए, पहले हम x बिंदु किस पर जांच करेंगे, क्योंकि फलन 1 पे टूट रहा है, आपको पहले ही बताया जा रहा है। जब बिंदु नहीं रहेगा तो फलन देखेंगे, जिस पे टूटेगा उसी पर हमें जांच करनी है। x बराबर 1 पर हम जांच करेंगे,
तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस होगा, इसके बाद फलन एफ एक्स माइनस, क्योंकि लेफ्ट के लिए माइनस लगता है। यहाँ पर माना x इक्वल 1 माइनस एच, 1 में से कुछ न कुछ घटेगा, x टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। ये कंडीशन प्राप्त हुई, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये लिमिट हो गया आपका, ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 माइनस एच हो गया, ये कंडीशन प्राप्त हो गई। अब यहाँ से फलन को यूज लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फलन को यूज लीजिए 1 माइनस एच, 1 में से कुछ न कुछ घट रहा है, यानी कि 1 से छोटे वैल्यू, यानी 1 से छोटे वैल्यू 1 के बराबर, ये 1 से बराबर 1 से बड़ी है, 1 से छोटा हम x मान ये कह सकते फलन, ये x जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा वाला फलन हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर यानी x मान 1 माइनस एच यहाँ रखना है, तो 1 माइनस एच पूरे का वर्ग हो गया ये, इसके बाद प्लस आगे 1 बढ़ रहा है 1। अब लिमिट रख दीजिए, h टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये 1 माइनस यहाँ 0 पूरे का स्क्वायर माइनस प्लस 1, ये कंडीशन होगी। ये वर्ग टूटेगा 0 पर 1 पर, यानी ये 0 खत्म हो गया, 0 का वर्ग कुछ नहीं, ये कवर टूटेगा 1 प्लस 1, ये प्राप्त होगा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर 2 मिल रहा है आपका, ये आपका 2 मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने हल किया यहाँ पर आपका 2 मिला। हाँ, आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर RHL लेफ्ट राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर चेक करें तो यानी कि 1 प्लस फंक्शन एफ एक्स, ये है आपका। अब यहाँ मान लीजिए, माना x बराबर 1 प्लस h टेंडिंग टू 0, ये कंडीशन प्राप्त हो गई आपकी। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये लिमिट हो गया h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू यहाँ x, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये f हो गया, x वैल्यू 1 प्लस h प्राप्त हुई है। लिमिट लीजिए, यहाँ से फंक्शन यूज लीजिए इस पर, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से फलन ये 1 प्लस h, 1 में कुछ ना कुछ जुड़ा, 1 प्लस h, ये 1 के बराबर 1 से बड़ी वैल्यू, ये तो छोटा है 1 के बराबर 1 प्लस h, 1 की कुछ न कुछ जुड़ेगा 1 से बड़ी वैल्यू, ये इसमें रखेंगे। फलन x प्लस 1 है, x प्लस जो 1 है तो x के स्थान पे रखना है क्या 1 प्लस h, यानी कि x के स्थान पे 1 प्लस h हो गया, यहाँ पर प्लस आगे 1 है। लिमिट रखिए 1 प्लस यहाँ पर 0 रखोगे, ये प्लस 1 हुआ, तो यानी कि ये 0 जुड़ा 1 प्लस 1, यानी कि ये आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर भी ये, इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आया है। तो हमें अब डायरेक्ट फलन भी देखना है, डायरेक्ट फलन देखना है तो यानी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम कह सकते हैं FC बराबर f(x) यानी फलन किस बिंदु पर, f1 पर। 1 के लिए फलन कौन सा हो सकता है, 1 के लिए फलन हमारा हो सकता है 1 के बराबर, यानी कि x प्लस 1 हो सकता है। ये वैल्यू रखिए, ये x की वैल्यू 1 रखे प्लस 1 रखे, यानी कि ये भी 2 मिला, यानी कि तीनों चीजें हम बराबर पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसके बाद डायरेक्ट फलन जो देखा जा रहा है, तीनों 2 मिल रहा है। हम कह सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है किस पर, f(1) पर, 1 पर चेक किए थे, ये तीनों बराबर हैं। अतः फलन f(x) किस बिंदु पर, x बराबर 1 पर क्या दिया, संतत है, ये हमने जांच किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम अपनी क्लासों को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो अब काफी लंबा बन जाएगा। जितनी बातें इसमें आपको, जितने प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं, प्रयास कीजिए आपको एक बार उसको 2 बार पढ़ने का रिवीजन हो आपका। जितनी रिवीजन करेंगे आप, जितनी ज्यादा आप मेहनत करके पढ़ेंगे, उतने ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आपको तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।